जेएसडब्ल्यू ग्रुप अब इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में ऑफिशियली एंट्री लेने जा रहा है और एंट्री भी एक स्ट्रॉन्ग प्रीमियम एसयूवी के साथ होने वाली है। जेएसडब्ल्यू मोटर्स, जो चेरी इंटरनेशनल के पार्टनरशिप में बनाया गया है, अपनी पहली कार दिवाली 2026 से पहले लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। कंपनी का फोकस स्टार्टिंग से ही प्रीमियम सेगमेंट पे है, जो क्लियरली दिखाता है कि जेएसडब्ल्यू एंट्री लेवल एक्सपेरिमेंटेशन के बजाय सीधा एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को चैलेंज करना चाहता है। इस लॉन्च का मेन प्रोडक्ट होगा जेटूर T2 का इंडिया स्पेसिफिक लोकलाइज्ड वर्जन, जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस 38 लाख टू 40 लाख एक्स शोरूम के आसपास रह सकता है। इस प्राइसिंग के साथ ये एसयूवी डायरेक्टली टोयोटा फॉर्च्यूनर, जीप मैरिडियन और अपकमिंग एमजी मैजिस्टर जैसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स के सेगमेंट में एंट्री करेगी। मतलब जेएसडब्ल्यू का टारगेट क्लियर है, इंडियन बायर्स को एक नया प्रीमियम ऑल्टरनेटिव देना। ग्लोबली जेटूर T2 एक प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी के तौर पे अवेलेबल है, जो इस सेगमेंट में इसे काफ़ी मॉडर्न बना देता है। अगर इंडिया स्पेक वर्जन में भी हाइब्रिड पावरट्रेन मेंटेन किया गया, तो ये फॉर्च्यूनर जैसे ट्रेडिशनल डीजल एसयूवीज के सामने एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर रेडी ऑप्शन बन सकता है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का एडवांटेज होता है बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, स्मूदर सिटी ड्राइविंग और लोअर इमिशंस, जो आजकल बायर्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन रहे हैं। प्लेटफॉर्म की बात करें तो जेटूर T2 एक मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन एसयूवी है, लेडर फ्रेम चेसिस वाली ट्रेडिशनल एसयूवी से अलग। मोनोकॉक प्लेटफॉर्म का बिगेस्ट बेनिफिट होता है बेटर राइड कंफर्ट, इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी और डेली ड्राइविंग में ज़्यादा रिफाइनमेंट। इसका मतलब ये एसयूवी हार्डकोर ऑफ रोडिंग के बजाय कंफर्ट ओरिएंटेड प्रीमियम ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर ज़्यादा फोकस करेगी। डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से जेटूर T2 का लुक काफ़ी बोल्ड और बॉक्सी है, जो इंडियन मार्केट में रैपिडली पॉपुलर हो रहा है। इसमें स्क्वायर एलईडी हेडलैम्प्स, चंकी बम्पर्स, फ्लेयर्ड व्हील आर्च और टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील कवर जैसे एलिमेंट्स मिलते हैं, जो इसे एक स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस देते हैं। ओवरऑल स्टांस देखकर एसयूवी का कैरेक्टर टफ और प्रीमियम दोनों फील होता है। ग्लोबल लेवल पर जेटूर T2 के डिज़ाइन को अक्सर लैंड रोवर डिफेंडर, टोयोटा लैंड क्रूजर, प्राडो और मर्सिडीज बेंज जी क्लास जैसे आइकॉनिक एसयूवी से कंपेयर किया जाता है, स्पेशली स्टाइलिंग इंटेंट के बेसिस पर। हालांकि प्लेटफॉर्म और प्राइसिंग उन एसयूवी से काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन विजुअल इंस्पिरेशन क्लियरली प्रीमियम कैटेगरी वाली फील देती है। अगर जेएसडब्ल्यू इस एसयूवी को स्ट्रॉन्ग लोकलाइजेशन और कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग के साथ इंडिया में लॉन्च करता है, तो ये प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में एक इंटरेस्टिंग न्यू ऑप्शन बन सकती है। 35 लाख से 45 लाख वाले प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ बायर्स सिर्फ इंजन या प्लेटफॉर्म देखकर डिसीजन नहीं लेते, इमेज, रोड प्रेजेंस और ब्रांड वैल्यू का रोल बहुत बड़ा होता है। टोयोटा फॉर्च्यूनर ने भी इसी स्ट्रेटजी पर अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाई है। लोग उसे सिर्फ लाइडर फ्रेम चेसिस की वजह से नहीं खरीदते, बल्कि उसकी डोमिनेंट प्रेजेंस, रिलायबिलिटी की रिपोर्टेशन और रीसेल वैल्यू उसे एक स्टेटस सिंबल एसयूवी बना देती है। यहीं पर जेएसडब्ल्यू मोटर्स के लिए एक स्मार्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। अगर एक मोनोकॉक एसयूवी एग्रेसिव स्टाइलिंग, बड़ा फुटप्रिंट और एडवांस्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है, तो वो उन बायर्स को अट्रैक्ट कर सकती है जो एसयूवी का स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस तो चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल ड्राइविंग ज़्यादातर सिटी रोड्स और हाईवेज पर ही करते हैं। सिंपल वर्ड्स में जेटूर T2 का टारगेट फॉर्च्यूनर को कॉपी करना नहीं है, बल्कि बायर्स को एक न्यू जनरेशन प्रीमियम एसयूवी एक्सपीरियंस ऑफर करना है। इसी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जेटूर T2 एक अलग अप्रोच लेकर आती है। ये ट्रेडिशनल डीजल रगेट एसयूवी वाली फिलोसफी से थोड़ी हटकर टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रीमियम एसयूवी बनने की कोशिश करती है। मतलब जो बायर सिर्फ ऑफ रोड कैपेबिलिटी नहीं, बल्कि कंफर्ट, रिफाइनमेंट और फ्यूचरिस्टिक फीचर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं, उनके लिए ये एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव बन सकती है। इंडिया स्पेक जेटूर T2 में एक्सपेक्टेड है कि IDM प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम दिया जाएगा, जो इस एसयूवी को सेगमेंट में टेक्निकली काफ़ी एडवांस्ड बना देता है। इस सेटअप में एक 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो अराउंड 154 bhp और 220 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और इसके साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर्स मिलकर कंबाइंड आउटपुट को 221 bhp और 390 Nm ऑफ टॉर्क तक ले जाते हैं। ये नंबर्स क्लियरली शो करते हैं कि फोकस सिर्फ एफिशिएंसी पर नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस पर भी है। पावर डिलीवरी के लिए इसमें 3 स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन यूज़ किया जाएगा, जो ट्रेडिशनल गियरबॉक्स से ज़्यादा स्मूथ और एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। इस टाइप का ट्रांसमिशन स्पेशली हाइब्रिड सेटअप में बेटर एनर्जी मैनेजमेंट और सीमलेस ड्राइविंग फील प्रोवाइड करता है। सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट है इसका 26.7 kWh LFP बैटरी पैक, जो NEDC साइकिल के अकॉर्डिंग 139 किलोमीटर तक का प्योर इलेक्ट्रिक रेंज क्लेम करता है। रियल वर्ल्ड इंडियन कंडीशंस में भी ये रेंज इतनी सफिशिएंट हो सकती है कि डेली सिटी कम्यूट बिना पेट्रोल यूज़ करे कंप्लीट हो जाए, और जब लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स की बात आए, तब पेट्रोल इंजन ऑटोमेटिकली सपोर्ट दे देता है। यानी एक ही एसयूवी में ईवी जैसे रनिंग कॉस्ट और पेट्रोल एसयूवी जैसी फ्लेक्सिबिलिटी दोनों मिल सकती है। जेटूर T2 का 26.7 kWh बैटरी पैक इस एसयूवी का सबसे स्टैंड आउट हाईलाइट माना जा रहा है। नॉर्मली ग्लोबल मार्केट में जो प्लग इन हाइब्रिड एसयूवीज आती है, उनमें बैटरी साइज काफ़ी छोटा होता है,
सिर्फ टेस्ट साइकिल एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, लेकिन T2 का बैटरी पैक अनयूजुअली बड़ा है, जो क्लियरली शो करता है कि ये सिर्फ सिंबॉलिक हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, बल्कि सीरियस डुअल यूज सेटअप के साथ आने वाली एसवी है। प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका मतलब ये हो सकता है कि काफ़ी ऑनर्स अपनी वीकडे सिटी ड्राइविंग प्योर ईवी मोड में कर पाएंगे बिना पेट्रोल यूज़ किए, और जब वीकेंड ट्रिप्स या हाईवे ट्रैवल का टाइम आए तब पेट्रोल इंजन ऑटोमेटिकली बैकअप दे देता है। इसी बैलेंस की वजह से PHEV सिस्टम इस सेगमेंट में अट्रैक्टिव लगता है। ग्लोबली जेटुआ T2 फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है, लेकिन इंडिया स्पेक मॉडल में कौन सा वर्जन आएगा, इस बात की ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी JSW मोटर्स ने नहीं दी है। अगर AWD वेरिएंट इंडिया में इंट्रोड्यूस होता है तो इस एसयूवी का अपील और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, स्पेशली उन बायर्स के लिए जो ओकेशनल ऑफ रोड कैपेबिलिटी भी एक्सपेक्ट करते हैं। साइज़ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जेटुआ T2 का फुटप्रिंट काफ़ी इंप्रेसिव है। इसकी लेंथ 4612 mm, विड्थ 2006 mm और हाइट 1870 mm है, जबकि व्हील बेस 2800 mm दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm होने की वजह से इंडियन रोड कंडीशंस के लिए भी ये प्रैक्टिकल चॉइस बन सकती है। डायमेंशंस के हिसाब से ये एसयूवी टाटा सफारी और महिंद्रा XV700 से कई एंगल्स में बड़ी फील होती है, स्पेशली विड्थ के केस में। इन डायमेंशंस की वजह से जेटुआ T2 एक इंटरेस्टिंग मिडिल ग्राउंड ऑक्यूपाई करती है। ये ना तो टिपिकल कॉम्पैक्ट 3 रो फैमिली एसयूवी जैसी लगती है और ना ही फुल साइज लेडर फ्रेम ऑफ रोडर कैटेगरी में आती है। एक्स्ट्रा विड्थ का डायरेक्ट बेनिफिट कैबिन के अंदर बेटर शोल्डर रूम और स्ट्रॉन्गर रोड प्रेजेंस के फॉर्म में मिल सकता है, जो प्रीमियम सेगमेंट के बायर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। साथ ही 2800 mm व्हील बेस इंडिकेट करता है कि सेकेंड रो सीटिंग स्पेस काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाला है। चांसेस ज़्यादा है कि कंपनी इस एसयूवी को 7 सीटर फ्लेक्सिबिलिटी के बजाय 5 सीट कंफर्ट फोकस्ड प्रीमियम एसयूवी के तौर पे पोजीशन करे, और 40 लाख के आसपास बजट रखने वाले बायर्स जनरली सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा कंफर्ट, फीचर्स और स्टेटमेंट वैल्यू को इंपॉर्टेंस देते हैं, जो जेटुआ T2 के फेवर में जा सकता है। जेटुआ T2 के कैबिन में भी काफ़ी प्रीमियम लेवल फीचर्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, जो इस प्राइस ब्रैकेट के बायर्स की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किए गए लगते हैं। इस एसयूवी में 15.6 इंच का लार्ज सेंट्रल टच स्क्रीन, 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 50 वॉट फास्ट वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा सिस्टम और पावर्ड प्लस वेंटिलेटेड फ्रंट सीट जैसे फीचर्स मिलने की संभावना है। साथ ही 580 लीटर का बूट स्पेस भी दिया गया है, जो डेली प्रैक्टिकलिटी और लॉन्ग ट्रिप्स दोनों के लिए यूजफुल रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट जैसे कि UAE में इसका 5 सीट फ्रंट व्हील ड्राइव PHEV वेरिएंट लगभग 35 लाख इक्विवेलेंट प्राइस पर अवेलेबल है। इंडिया में एक्सपेक्टेड 38 to 40 लाख प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन ये डिफरेंस मोस्टली लोकल असेंबली कॉस्ट, कंपोनेंट इंपोर्ट ड्यूटीज़ और कंपनी मार्जिन्स की वजह से आता है। अगर JSW इस प्राइसिंग को मेंटेन करता है तो ये सेगमेंट के अंदर कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग ही मानी जाएगी। इस प्राइस ब्रैकेट में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि 35 लाख के ऊपर जाते ही बायर्स सिर्फ सेम सेगमेंट एसयूवीज से कंपैरिजन नहीं करते। इस रेंज में लोग एंट्री लेवल लग्जरी कार्स, सर्टिफाइड यूज्ड प्रीमियम एसयूवीज और एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स के टॉप वेरिएंट्स तक कंसीडर करते हैं। मतलब कंपटीशन सिर्फ फॉर्च्यूनर या मेरिडियन तक लिमिटेड नहीं रहता, कंपैरिजन मर्सिडीज GLA, BMW X1 के बेस वेरिएंट्स या प्री ऑन लग्जरी एसयूवीज तक पहुंच जाता है। इसी वजह से फीचर्स जैसे कि लार्ज टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा और स्पेशियस बूट सिर्फ ब्रोशर हाइलाइट्स नहीं होते, बल्कि एक सिग्नल होते हैं कि प्रोडक्ट जेन्युइनली प्रीमियम कैटेगरी में बिलोंग करता है। अगर JSW इंडिया स्पेक वर्जन में ग्लोबल मॉडल के ज़्यादा फीचर्स इंटैक्ट रखने में सक्सेसफुल रहता है तो जेटुआ T2 इक्विपमेंट के लेवल पर कई एस्टैब्लिश्ड राइवल्स से बेटर पोजीशन नजर आ सकती है। प्रोडक्शन स्ट्रेटजी भी एसयूवी की प्राइसिंग में की रोल प्ले करेगी। जेटुआ T2 की असेंबली JSW के ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र में होने वाली है। लोकल असेंबली का बिगेस्ट एडवांटेज ये होता है कि इंपोर्ट ड्यूटी का लोड काफ़ी कम हो जाता है। अगर ये एसयूवी फुल्ली इंपोर्टेड CBU मॉडल के तौर पे आती तो इसी स्पेसिफिकेशन के साथ इसका प्राइस इजीली और ज़्यादा हाई हो सकता था। लोकल प्रोडक्शन की वजह से JSW इसे रिलेटिवली कॉम्पिटिटिव प्राइस बैंड में लॉन्च कर पाएगा, जो इंडियन मार्केट एंट्री के लिए काफ़ी स्ट्रेटेजिक स्टेप है। 38 to 40 लाख के एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड के साथ जेटुआ T2 एक ऐसे सेगमेंट में एंट्री करेगी जहां अभी तक टोयोटा फॉर्च्यूनर का स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस बना हुआ है। फॉर्च्यूनर की प्राइसिंग करंटली 34.85 लाख से लेके 52 लाख तक जाती है, जिस वजह से इस सेगमेंट में उसकी पोजीशनिंग काफ़ी वाइड और इस्टेब्लिश्ड है। दूसरी तरफ अपकमिंग AMG मैजिस्टर का एक्सपेक्टेड प्राइस भी लगभग 45 लाख के आसपास रहने वाला है, जो इसे भी इस प्रीमियम लार्ज एसयूवी ब्रैकेट में प्लेस करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्पेसिफिक 40 लाख रेंज में अभी तक कोई भी प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी अवेलेबल नहीं है। जीप मेरिडियन का टॉप वेरिएंट भी अराउंड 44 लाख तक ही जाता है, लेकिन वो ट्रेडिशनल डीजल सेटअप के साथ आता है। अगर JSW मोटर्स जेटुआ T2 को जेन्युइनली
38 to 40 लाख के रेंज में यूजेबल ईवी ऑनली ड्राइविंग कैपेबिलिटी के साथ लॉन्च कर देता है, तो ये मार्केट में एक क्लियर गैप फिल करेगा जहां करंटली किसी भी कॉम्पिटिटर का डायरेक्ट आंसर नहीं है। यानी बायर्स के पास चॉइस तो है, लेकिन एक मॉडर्न हाइब्रिड ऑल्टरनेटिव अभी तक मिसिंग है। वैसे आप बताओ कि आपको JSW जेटूअर कैसी लगी, और इसकी जो एस्टिमेटेड प्राइसिंग निकल कर आ रही है वो चीज़ आपको क्या जस्टिफाइड लगती है? इस वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें बताई है जिसकी वजह से इसकी प्राइसिंग काफ़ी हद तक जस्टिफाई भी करती है। वैसे वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।